बरेली में सीजन के पहले कोहरे में हाईवे पर कई वाहन भिड़ गए। इसमें एक की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा पुल पर कोहरे के कारण आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें कारें, बाइकें और एक ट्रक भी शामिल था। इसी बीच बहेड़ी क्षेत्र में खुशियों से भरी बारात अचानक मातम में बदल गई, जब बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं भितरी चैनपुर में एक हिट एंड रन का हादसा हुआ, जिसमें 22 वर्षीय मुकेश की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के बरेली में अवैध निर्माणों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण का 2 दिन से अभियान जारी है। रविवार को पीलीभीत रोड पर कपड़ों के एक 3 मंजिला शोरूम को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले शनिवार को जगतपुर क्षेत्र में 16 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला था और ध्वस्त किया गया था। ध्वस्त किया गया शोरूम मोहम्मद आरिफ का बताया जा रहा है। बरेली की कुतुब खाना मंडी क्षेत्र में रविवार को एक नेपाली मूल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 52 वर्षीय चंदन निवासी गुरबाकोट जिला सुकेश नेपाल के रूप में हुई है। उनका शव मंडी क्षेत्र में नाली के पास पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 5 दिसंबर नजदीक है। इसी के मद्देनजर आज दरगाह आला हजरत में तहरीके तहफ्फुज सुन्नियत TTS की ओर से वक्फ हेल्प कैंप आयोजित किया गया। कैंप की सदारत सज्जादा नसीन मुफ्ती अहसन मियां ने की। कैंप में 200 से अधिक मुतवल्ली पहुंचे। इसमें बहेड़ी, आंवला, मीरगंज, नवाबगंज के साथ साथ कानपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और आगरा सहित झांसी से भी फोन कॉल आई। बदायूं के बिलसी में रविवार को बाबा ईंट भट्टे पर उस समय हड़कंप मच गया जब काम कर रहे मजदूरों के बीच अचानक आसमान से बड़ी बर्फ की सिल्ली गिर पड़ी। जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराई सिल्ली को देखकर मजदूर घबरा गए और कुछ देर के लिए भट्टे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आज दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीमद् भागवत गीता को जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शक बताते हुए कहा, इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला सिखाते हैं। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया। राजधानी के एक फार्म हाउस पर छापेमारी से शुरू हुआ यह ऑपरेशन लगातार 3 दिनों तक चला और इसमें 262 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई। इस जांच में एनसीबी ने नोएडा में रहने वाले अमरोहा के शहन वारिस को भी गिरफ्तार किया। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में जनसुराज की करारी हार पर अपनी पहली विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाते और कई पैटर्न्स ऐसे दिखे जिनका कोई तार्किक आधार नहीं मिला। उन्होंने माना कि उनके पास गड़बड़ी या रिंगिंग का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जनसुराज की कई महीने लंबी यात्रा में जनता के जबरदस्त समर्थन और फीडबैक की तुलना में मिले वोट बेहद कम है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IBS लीडर्स समिट में भाग लिया, जहां भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेताओं की बदलती वैश्विक चुनौतियों, बहुपक्षीय व्यवस्था के भविष्य और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। सऊदी अरब के मदीना के पास 18 नवंबर को हुए भीषण बस हादसे में उम्रा के लिए गए तेलंगाना के 45 भारतीय जायरीन की मौत के बाद उन्हें जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे की नमाज आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस एस अब्दुल नजीर, तेलंगाना सरकार के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और भारतीय राजनयिक अधिकारियों ने मस्जिद नबवी में अदा की। मृतकों में 10 बच्चे और एक ही परिवार के 17 सदस्य शामिल थे।